हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय के लिए नागपुरी भाषा का यह दूसरा क्लास है, जिसमें कि हम देखने वाले हैं वनकेवरा भाग 1 का जो पद भाग है उसमें एक कविता है मनमोहनी, जिसके कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह जो कविता है मनमोहनी, इसका जो पद भाग है इसके अनुवाद के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे और लास्ट में हम लोग जो हैं कि मनमोहनी कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है जो गणेश वंदना। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है कि उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेंगे। हिंदी अनुवाद के साथ जो है कि उस वीडियो में गणेश वंदना के बारे में बताया गया है और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करवाया गया है। तो आप जरूर से एक बार जाकर देख लेंगे। लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए जो आज का वीडियो है मैं उसे शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह कविता है मनमोहनी, ठीक है, जिसके कवि जो हैं कृपाल नारायण तिवारी हैं। और यह जो मनमोहनी कविता है यह लूझर राग में लिखा गया है। कौन से राग में? तो लूझर राग में जो है यह लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास यदि वनकेवरा भाग 1 का जो पुस्तक होगा तो उसमें जब आप देखेंगे पहला जो पद भाग है यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ क्या है आप बुक में देख लीजिएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपने जो है कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप समझिएगा फ्रेंड्स अच्छे से, और इसका भावार्थ भी यानी हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि लवके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई, लवके लहठी पर काला दोनों हाथे, यानी परकाला का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स आईना। तो यहाँ पे जो कवि जो हैं कि इस पोएम के पंक्ति के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से जो है कि क्या कहना चाहते हैं, इसका जो भावार्थ है क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस कविता में कवि स्त्री या सुंदर नारी की चित्रात्मक विशेषता को वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी कि यह जो कविता है मनमोहनी, इसमें कवि जो हैं एक सुंदर नारी के बारे में चित्रात्मक विशेषता करते हुए वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो सुंदर नारी है उसकी दोनों हाथ गहनों अर्थात चूड़ी से भरी हुई है। यानी जो सुंदर नारी है उसकी जो दोनों हाथ है वह गहनों यानी कि चूड़ी से भरी हुई है, जो शीशे की तरह यानी कि परकाला शीशे की तरह जो है चमक रही है। यानी जो सुंदर नारी है उसकी हाथ जो है कि गहनों से भरी हुई है अर्थात चूड़ी से भरी हुई है और शीशे की तरह चमक रही है। इस लाइन का यह हिंदी अनुवाद हुआ फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे अगले पद भाग की ओर चलते हैं। तो अगला पद भाग है खोपा में खोसल झीका, मांग में लवके टीका, काने कुंडल झूमे बाला दोनों हाथे गोए, लवके लाठी परकाला दोनों हाथे। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं बालों अर्थात खोपा में झीका, यानी झीका जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का गहना है जो कि बालों में खोसा जाता है, यानी खोसने वाला एक प्रकार का गहना है। तो बालों अर्थात खोपा में झीका यानी केस में खोसने वाला गहना, मांग में टीका, कान में कुंडल, जो कि बाले की तरह दोनों हाथों में लहठी, जिसके कारण वह आईना की तरह चमक रही है अर्थात सुंदर लग रही है। कौन सुंदर लग रही है? तो जो सुंदर नारी है वह सुंदर लग रही है। कैसे? तो बालों में जो है कि खोपा और झीका जो कि लगाई हुई है और मांग में जो है कि टीका और कान में कुंडल पहनी हुई है, जिसके कारण जो है कि सुंदर वह नारी जो है सुंदर लग रही है और आईने की तरह चमक रही है। चलिए यहाँ पर हम तीसरा जो पद भाग है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर है लिखा हुआ फ्रेंड्स की खंभिया चमके गला, काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे, लवके लहठी पर काला दोनों हाथे। यानी यहाँ पे जो कवि हैं इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मांग में लगी खंभिया अर्थात बाह में पहनने वाला एक प्रकार का गहना होता है, यानी जो खंभिया है वह बाह में पहनने वाला एक प्रकार का गहना है। तो मांग में लगी खंभिया और गले में माला, आँखों में काजल, पीठ पर डोलती हुई चोटी तथा
हाथों के श्रृंगार से मूरत की देवी लग रही है, अर्थात खूबसूरत लग रही है। यानी जो सुंदर नारी है वह जो है कि यहाँ पर जो मांग में लगी हुई जो खंभिया है और गले में जो माला पहनी हुई है, इसके साथ साथ आंखों में जो काजल की हुई है और पीठ पर डोलती हुई जो चोटी है तथा हाथों में श्रृंगार की मूरत, श्रृंगार से यानी हाथों के श्रृंगार से मूरत की देवी लग रही है। और सुंदर जो नारी है वह बहुत ही खूबसूरत जो है कि कवि को भाता है, यानी कि कवि को वह लग रही है। चलिए यहाँ पे जो अगला पंक्ति है यहाँ पे देखिएगा, देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला दोनों हाथे गोई, लवके लठी पर काला दोनों हाथे। यहाँ पे कहने का भावार्थ यहाँ पे निकल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहने का अर्थ जो है कि ऐसे स्त्री के ऐसे रूप को देखकर कवि कहते हैं कि उसके रंग अंग अंग में तरंग दौड़ जाती है जब वह दोनों हाथों को लहराती है। यानी जो सुंदर नारी है जब अपने दोनों हाथों को लहराती है तो कवि के शरीर के अंदर, कवि के अंग अंग में जो है कि तरंग दौड़ने लगती है और उनके गुणों की चमक आईना की तरह प्रतीत होती है। जो सुंदर नारी है, सुंदर नारी के जो गहनों की जो चमक है, गहनों की जो चमक है वह आईने की तरह प्रतीत होती है। किसे? तो कवि को। जो कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी, उन्हें जो है कि ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अगला यहाँ पे जो यहाँ पे जो पद भाग था उसे हमने यहाँ पर देख लिया। यानी मनमोहनी जो कविता है उसमें 4 पद भाग हैं और ये चारों पद भाग को जो है हिंदी अनुवाद के साथ हमने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कविता में कुछ शब्द आए हुए थे उसमें कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा जो लहठी है, लहठी का अर्थ होता है हाथ कर कलाई में पिंधेक वाला गहना। यानी लहठी का अर्थ है हाथ का जो कलाई होता है उसमें पहनने वाला जो गहना होता है उसे लहठी कहा जाता है। और यहाँ पे जो परकाला है, परकाला का अर्थ होता है आईना, यानी कि दर्पण, शीशा। ठीक है। यहाँ पे अगला है झीका। झीका मीन्स होता है केस, यानी कि बाल में खोसने वाला गहना। उसके बाद है खंभिया। खंभिया जिसे बाह में पिंधे वाला गहना ये होता है। खंभिया जो होता है बाह में पहनने वाला यह प्रकार का यह गहना है। उसके बाद बेनी की यदि बात करें तो बेनी जो है गांथल केस, यानी जो बंधा हुआ जो केस होता है, यानी कि जो बाल होता है वही हुआ, या फिर चूटी जिसको बोलते हैं या चोटी। ठीक है। और गोई का मतलब होता है स्त्री या फिर प्रिय। तो यहाँ पे जो भी मतलब जो महत्वपूर्ण रह सकते थे यहाँ पर जो शब्दार्थ, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। और यह शब्दार्थ जो है कि आप लोगों को पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो है कि आगे हम इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि यदि आप नागपुरी भाषा के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करें और पेड ग्रुप से जुड़े। ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग को मैसेज करना है और जो है कि आप लोग को वहाँ पर पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को जो है यह जो आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से जो है कि आप लोग को वनकेवरा भाग 1 का जो पद भाग में जितना भी संकलित कविता है उसका हिंदी अनुवाद के साथ कंप्लीट बुक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो है कि नोट्स दिया जाएगा, हिंदी अनुवाद दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो जेएसएससी सीजीएल में जो भी सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी का जो है कि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ नोट्स दिया जाएगा। तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करें, अभी जाकर व्हाट्सएप करें फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही कम फीस जो है कि आप लोगों के लिए रखा गया है। यानी आप लोग को 149 रुपया में यह जो है पूरा स्टडी मटेरियल, यानी जो नागपुरी भाषा के लिए जो है जितना भी आप लोग के लिए जो पेपर 2 जो है जिसमें कि लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का जो है कि आप लोगों को इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सभी पीडीएफ में जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्नों को चूज किया गया है, यानी कि जो अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उन्हें जो है कि लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मनमोहनी कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि मनमोहनी कविता
कौन राग में लिखल गेलक है, यानी जो मनमोहनी कविता है यह किस राग में जो है कि लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोग को ऊपर में चैप्टर स्टार्ट करने से भी पहले आप लोग को बताया था कि यह जो कविता है यानी जो मनमोहनी कविता है यह लुझर राग में जो है कि लिखा गया है, यानी कि लुझरी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो बी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनमोहनी कविता केकर रचना है के, मनमोहनी जो कविता है यह किसके द्वारा जो है कि रचना किया गया है, यानी इसके जो कवि हैं वह कौन है, तो कृपाल नारायण तिवारी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और भी जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप अच्छे तरह से जानते होंगे। यह जो अर्जुन भगत आप देख रहे हैं, तो अर्जुन जो भगत हैं यह कौन से कविता के कवि हैं, तो बाजा, यानी कि जो बाजा एक कविता है जिसके कवि हैं अर्जुन सिंह, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे शकुंतला मिश्र, ठीक है। और एक ऑप्शन है धीरेन्द्र तिवारी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आप लोग को आगे बताया जाएगा आने वाले वीडियो में, आप लोग जो है कि इनके बारे में भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनमोहनी कविता में कै गो पद भाग देवल आहे, यानी जो मनमोहनी कविता है उसमें कितना पद भाग दिया हुआ था, तो हमने अभी देखा फ्रेंड्स उसमें 4 पद भाग जो है कि दिया गया था, यानी इसका जो सही जवाब होगा आंसर ए 4 गो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है परकाला कर अर्थ का हुएला। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने पोएम को जब मैं पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, हिंदी अनुवाद के साथ मैं आप लोग को बता रहा था, तो आप जो है कि सभी प्रश्नों को अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ ही नहीं फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर भी जो है कि आप अच्छे से कर आएंगे। तो मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियो को आप देखते रहिएगा। आने वाले समय में जो है कि आप लोग को कंप्लीट वीडियो जो है नागपुरी का यहाँ पर आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो परकाला कर अर्थ होवेला इसके बारे में पूछ रहा है। तो परकाला मीन्स होता है आयना या फिर शीशा, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन ए होगा वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं सुंदर नारी कर गतर में का लोरत रहे, यानी जो सुंदर नारी है वह गतर में का लोरत रहे, यानी कि हिलना डुलना। लोरत का मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुंदर नारी है उसके गतर में क्या हिल डुल रहा था, जैसे ऑप्शन है झीका, लहठी, बेनी, केव नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेनी, यानी उसका जो गतर था उसमें बेनी जो था वह लोर रहा था, यानी कि हिल डुल रहा था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं खोपा में का खोसल गेलक रहे, यानी जो खोपा था उसमें क्या जो है खोसा गया था, तो झीका, यानी इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला है खंभिया कहाँ पिंधल जाला, जो खंभिया होता है वह जो है कहाँ पहना जाता है, यानी कहाँ जो है कि पिंधल जाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाही में, यानी बाही में जो है वह खंभिया को पहना जाता है। ऑप्शन इसका जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांग में का लवकत रहे, यानी कि जो मांग था उसमें क्या चमक रहा था, क्या लवकत रहे। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीका। मांग में टीका, काने कुंडल आपने ऊपर पढ़ा होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मांग था वहाँ पर उसमें टीका जो है कि लवक रहा था, यानी कि चमक रहा था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कुंडल कहाँ पिंधल जाला, यानी जो कुंडल होता है उसे कहाँ पहना जाता है। तो इस कविता के माध्यम से आपने देखा कि जो कुंडल होता है वह कान में पहना जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है मनमोहनी कविता कौन किताब में देवल आहे, यानी जो मनमोहनी कविता है यह कौन किताब में जो है कि दिया गया है। तो वनकेवरा भाग 1, यानी वनकेवरा भाग 1 आप लोगों को पढ़ना भी है। तो इसी पुस्तक में जो है कि मनमोहनी कविता जो है कि दिया गया है, जिसके लेखक हैं कृपाल नारायण तिवारी, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं बेनी माने का हुएला, यानी बेनी का अर्थ जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका जो मतलब होता है बेनी का मतलब क्या होता है। तो बेनी का मतलब होता है गांथल केस, यानी जिसे चुटी कहते हैं, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लवके लहठी पर काला दोनों हाथे गोय, लवके लहठी पर काला दोनों हाथे, ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता कर हेकै। यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं यह जो पद भाग है, यह पद भाग जो है कि कौन से कविता का है, यानी कौन से कविता से जो है कि यह पद भाग को लिया गया है। तो यह कविता है मनमोहनी, ठीक है ना। कौन सा कविता है, तो मनमोहनी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि कवि, यहाँ पर कवि कर अंग अंग में काले तरंग दौड़े लागेला। यानी कि जो कवि जो होते हैं, तो कवि के अंग अंग में जो है किस लिए जो है कि तरंग दौड़ने लगता है, यानी कि काले तरंग दौड़े लागेला, किस लिए दौड़ता है। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि कवि जो है, कवि जब सुंदर नारी को देखता है तो सुंदर नारी को देखने के बाद जो है कि कवि के अंग अंग में जो है कि तरंग जो है दौड़ने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सुंदर नारी के देख के, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजर कहाँ लगाया जाला। यानी काजल जो होता है काजल, तो यहाँ पे काजर कहाँ लगाया जाला पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आँख में, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में नारी कर कैसन वर्णन मिलेला। तो जो कविता है उसमें नारी के लिए जो है कि किस प्रकार का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार का जो वर्णन है वह मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रतीकात्मक जो वर्णन है वह यहाँ पर किया गया है कवि के द्वारा। इस कविता में सुंदर नारी का जो प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ईसन सुंदर नारी कर वर्णन प्रतीकात्मक रूप में केकर ले होले हैं। यानी कि जो प्रतीकात्मक रूप जो है यहाँ पर सुंदर नारी का वर्णन जो है किसके लिए किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा राधा ले। यहाँ पर आप ऊपर में देखे होंगे फ्रेंड्स, जो एक यहाँ पे आप लोग को ऊपर जब पोएम पढ़े होंगे तो मिला होगा आप लोगों को देखने के लिए वहाँ पर, ठीक है ना। तो उस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर बताया गया था कि जो सुंदर नारी है वह किसके लिए प्रतीकात्मक रूप का वर्णन किया गया है, तो राधा के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, तो राधा के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन जो है कि आप लोग को इस कविता के माध्यम से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसे करवाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इसका आंसर है और शब्दार्थ भी मैंने आप लोग को ऊपर में बता दिया फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे जो मनमोहनी जो कविता है यहाँ पे जो समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर आप जो है कि व्हाट्सएप करें, वहाँ से जो है कि आप संपर्क करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय झारखंड।